बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर आज चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द फ़िज़िकल जोग्राफ़ी, तबई जोग्राफ़िया के अज्जा। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको जब जोग्राफ़ी की डेफिनेशन बताई थी तो उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ द जोग्राफ़ी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जोग्राफ़ी की 2 मेन ब्रांचेस हैं, 2 बड़ी शाखें हैं। एक फ़िज़िकल जोग्राफ़ी यानी तबई जोग्राफ़िया और दूसरी ह्यूमन जोग्राफ़ी यानी इंसानी जोग्राफ़िया। तबई जोग्राफ़िया में हम उन तमाम तबई अवामल का मुतालिया करते हैं जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं, जैसे कि तबई हद्दोहाल, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, दरिया, मैदान और एनवायरनमेंट, ये सब कुछ जो है वो तबई जोग्राफ़िया में आ जाती है। और इंसानी जोग्राफ़ी में हम इंसान और माहौल के दरमियान ताल्लुक़ और इंसानी सरगर्मियों पर या माहौल किस तरह से इंसान की तमाम सरगर्मियों पर असरअंदाज होता है उसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तो इधर हमने पढ़ना है कि तबई जोग्राफ़िया के अज्जा यानी कंपोनेंट्स ऑफ द फ़िज़िकल जोग्राफ़ी क्या हैं। इसका मतलब है कि जो तबई जोग्राफ़िया है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके इस तरह के हैं कि जिनको कवर किए बगैर या जिनके बारे में जाने बगैर फ़िज़िकल जोग्राफ़ी यानी तबई जोग्राफ़ी का मुतालिया जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ये आपको इधर एक स्केच बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें तबई जोग्राफ़िया को 4 बड़े अज्जा में जो है वो तकसीम किया गया है। एटमॉस्फेयर यानी कुरा हवा, बायोस्फीयर यानी कुरा हयात, एटमॉस्फेयर यानी कुरा आग और लिथोस्फीयर यानी कुरा हिजरी। तो यही 4 जो हैं वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फ़िज़िकल जोग्राफ़ी। यानी इन 4 को स्टडी करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ के आपको जो है वो तबई जोग्राफ़िया का तमाम जो इल्म है वो हासिल जो है वो हो जाता है। यहाँ आप समझे कि तबई जोग्राफ़िया का जो पूरे का पूरा मुतालिया है वो इन 4 अज्जा के बगैर जो है वो नामुमकिन है। अब 1 बाय 1 हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है लिथोस्फीयर यानी कुरा हिजर। अब कुरा हिजर से मुराद जो होती है वो ज़मीन का सबसे बैरूनी हिस्सा होता है, ठीक है। यानी ज़मीन की सबसे बैरूनी तह जो है उसको हम जो है वो कुरा हिजर कहते हैं। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, लिथो और स्फीयर। लिथो के मानी होते हैं रॉक्स यानी चट्टान के, और स्फीयर का मतलब जो है वो ज़मीन से लिया गया है, कुरे से लिया गया है। तो ज़मीन की जो बलाई सतह है वो बहुत सी चट्टानों से मिलकर बनी है, जिनको आगे हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। यानी ज़मीन का बलाई पोस्ट जिसको हम कशरे अर्ज़ कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। आपने ये पहले भी साइंस की बुक्स में 9th 10th में पढ़ा होगा कि ज़मीन की जो है वो 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्रस्ट या कशरे अर्ज़ कहते हैं, उसके बाद मैंटल का हिस्सा आता है और उसके बाद कोर का हिस्सा आता है। तो जो ज़मीन का क्रस्ट है जिसके ऊपर फिर सॉइल की लेयर है, तो उस वो जो क्रस्ट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिड और मटेरियल से मिलकर बना है जिसको हम रॉक या चट्टान कहते हैं। तो इस हिस्से में हम तमाम ज़मीन के बलाई सतह के बारे में पढ़ते हैं कि ज़मीन का बलाई हिस्सा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और कि कौन कौन से तबई नकूश जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। और इसमें हम इस लिथोस्फीयर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा जिससे मिलकर आपके जो है वो खुश्की के हिस्से बने हैं, और दूसरा वो क्रस्ट जो के समंदर जिससे हैं बने हैं, जो हमने पीछे भी जो है वो डिस्कस किया था इस चीज़ को, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और आपका जो ओशियानिक क्रस्ट जो है वो आ जाता है इसमें। अब दूसरा हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, स्फीयर का मतलब होता है ज़मीन। तो ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले पानी को हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं।
अगर हम ज़मीन के 100 हिस्से करें तो उसमें 71% हिस्सा जो है वो पानी है और 29% हिस्सा जो है इसमें लैंड एरिया है। और ये जो 71% हिस्सा पानी है ये मुख्तलिफ़ नदी, नालों, झीलों, ग्लेशियर, ज़ेरे ज़मीन पानी और पूरा हवाई में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं, आबी बुखारात हैं, उनकी सूरत में जो है वो पाया जाता है। और यही आबी अजसाम जो हैं वो फिर नमी और बुखारात का ज़रिया जो हैं वो बनते हैं, जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। वहाँ से जो है वो पानी बुखारात बन के अम्ल तबहीर की वजह से जो है वो ऊपर जाता है और फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ज़रिए से जब हवा सेचुरेट हो जाती है उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में क्लाउड्स बनते हैं और फिर जो है वो बारिश, बादल, नमी, धुंध, कोहर और ज़ालाबारी की सूरत में वही पानी जो है वो फिर ज़मीन पर वापस आ जाता है। हाँ जी, इसका तीसरा हिस्सा है कूरा हवा, एटमॉस्फेयर। तो आपने ये जो है वो पढ़ा होगा कि हमारी ज़मीन को चारों तरफ से जो है वो एक गिलाफ ने लपेटा हुआ है, जिसको हम कूरा हवाई जो है वो कहते हैं। और ये जो गिलाफ है ये मुख्तलिफ़ किस्म के गैसों, आबी बुखारात और खाकी ज़रात से मिलकर जो है वो बना है, जिसको हम गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स भी कहते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसका ज़मीन के इर्द गिर्द पाया जाना और इसमें इन मुख्तलिफ़ गैसों का और आबी बुखारात का पाए जाने की वजह से इस सारे साइकिल की वजह से ज़मीन के ऊपर जो है वो ज़िंदगी मौजूद है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर इसीलिए ज़िंदगी मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं है। एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर को भी हमने आगे जाके बहुत डिटेल से पढ़ना है। एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ हम लेयर्स पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहली लेयर को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, फिर स्ट्राटोस्फियर, फिर मीज़ोस्फियर और यानी सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्राटोस्फियर, फिर मीज़ोस्फियर और फिर थर्मोस्फियर। ठीक है। और जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर वो वही लेयर है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो जो हमें पहली लेयर नज़र आती है जिसमें तमाम के तमाम जो है ये प्रोसेस होते हैं, जैसे हवाओं का चलना, सूरज का निकलना, चाँद का नज़र आना, मुख्तलिफ़ गैलेक्सीज़ का नज़र आना, बादलों का बनना, रेनबो का बनना, बारिश का होना, ये तमाम प्रोसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर की पहली लेयर में ही होते हैं, जिनको हम ट्रोपोस्फियर जो है वो कहते हैं। उसके ऊपर फिर स्ट्राटोस्फियर है। स्ट्राटोस्फियर की भी अपनी एक अहमियत है कि ये जो लेयर है ये काफ़ी जो है वो शफाफ होती है। ओजोन लेयर भी इस लेयर में पाई जाती है। आपके एयरक्राफ्ट्स भी इस लेयर में छोड़े जाते हैं। उसके ऊपर जो है वो भी थर्मोस्फियर आ जाता है, मीज़ोस्फियर आ जाता है जिसमें डी लेयर होती है, फिर आपकी थर्मोस्फियर है और फिर जो है आपका एक्सोस्फियर। इस तरह से ये मुख्तलिफ़ लेयर्स एटमॉस्फेयर की हैं और ये ज़मीन से जो है वो चंद किलोमीटर या चंद फुट से ही शुरू हो जाता है और 60 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। उसके बाद फिर जो है वो आपकी जो है वो स्पेस जो है वो आ जाती है और ज़मीन पर पैदा होने वाले जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिर हैं उनकी बुनियाद जो है वो इसी एटमॉस्फेयर पर है। समंदर की सतह पर इसकी बुलंदी और मोटाई सबसे ज़्यादा है, जबकि बुलंद और पहाड़ी मुकामात पर कम होती जो है वो चली जाती है। अच्छा, जिसका आखिरी हिस्सा है बायोस्फीयर, जिसको हम कुराए हयात कहते हैं। तो जो बायोस्फीयर है उसका मतलब ये बनता है कि जो ज़मीन है, बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब ज़मीन। ठीक है, ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली लाइफ। अब इसमें हर तरह की लाइफ जो है वो आ जाती है, नबातात की भी, हैवानात की भी, इंसान की भी, मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया की। यानी ज़मीन के ऊपर आपको जितनी भी किस्म की ज़िंदगियाँ नज़र आती हैं वो, और हर तरह की ज़िंदगी का घर और मस्कन जो है वो यही ज़मीन है। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने अभी आपको बताया कि नबातात, हैवानात, इंसान, चरिंद परिंद सब की जो है वो मस्कन है ज़मीन जो है। तो ये जो चारों स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इन चारों किस्म के स्फीयर से मिलकर ही
आपकी जो है वो तबई जोग्राफिया का इल्म जो है वो मुकम्मल होता है। ये भी एक डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है जिसमें पूरा आब, पूरा हवा और जो है वो उसको शो किया गया है, पूरा हिजरी को शो किया गया है। और इसमें पहाड़, समंदर और बर आज़म जो हैं वो दिखाए गए हैं। पूरा हवाई का भी दिखाया गया है कि किस तरह से ये तमाम, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन तमाम चारों चीज़ों को देखें तो इन चारों तरह की चीज़ों के इल्म से ही हम पूरी ज़मीन के बारे में जान सकते हैं। यानी लिथोस्फीयर के बारे में जब हम मुकम्मल स्टडी करें तो हमने ज़मीन की बैरूनी सतह को भी देखा और उसके ऊपर पाए जाने वाले नकूश को भी देखा। पूरा आब के बारे में अगर हमने इल्म हासिल किया तो हमने ज़मीन पे पाए जाने वाले समंदर, दरिया, झीलें, उन सब के बारे में स्टडी किया। पूरा हवा का हमने देखा, तो अब हमने ज़मीन पे लैंड एरिया और वाटर एरिया तो देख लिया। अब हमने एटमॉस्फेयर यानी पूरा हवाई को चेक किया कि किस तरह से जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो एक गिलाफ है पूरा हवाई का, वो क्या है और उसका क्या हिस्सा है सारा। फिर उसके बाद पूरा हयात, यानी फिर हमने ये देखा कि ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ लाइफ्स हैं वो किस तरह से हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर जो हैं वो तबई जोग्राफिया के इल्म को मुकम्मल करती हैं। इसीलिए इनको हम कंपोनेंट ऑफ दी फ़िज़िकल जोग्राफ़ी जो है वो कहते हैं। इसके साथ ही आपका जो है वो आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ और आपका ये चैप्टर भी जो है वो चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म जो है वो हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 के ख़त्म होने पर जो है वो इसमें कुछ एंड पर मश्की सवाल दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। इन सब के आंसर आपको आसानी से पीछे से मिल जाएंगे, इनको चेक करें। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता या आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। इसमें पहला क्वेश्चन है कायनात से क्या मुराद है और इसकी कितनी वुसअत है। सियारे और सितारे में क्या फ़र्क है। निज़ाम शमसी से क्या मुराद है। निज़ाम शमसी और ज़मीन का क्या ताल्लुक़ है। ज़मीन की शक्ल और जसामत कैसी है। ज़मीन की गुलाई के मुतल्लिक़ कोई से 5 सबूत फ्राहम कीजिए। तबई जोग्राफिया के बुनियादी अज्जा कौन से हैं। चौस्ती नज़रिए से क्या मुराद है। समंदरों बर आज़मों की बिलमुकाबल तरतीब से क्या मुराद है। साख के एतबार से ज़मीन की अहम तहों के नाम लिखें। इसी तरह से हिस्सा इंशाइया है जिसमें है कायनात कितनी वसी है, इसकी वुसअत को मद्देनज़र रखते हुए निज़ाम शमसी की तफसील बयान करें। ज़मीन की शक्ल और जसामत की वजाहत करें। नीज़ इसकी जसामत की पैमाइश ज्योमेट्री के तरीके से कैसे की जा सकती है। ये जो आपको मैंने इरेटोस्थीन्स का करवाया था इसमें वो आएगा। ज़मीन एक कुर्रा है, इस बारे में मुदल्लल सबूत फ्राहम करें। ज़मीन की वुसअत के हवाले से इसे कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हर हिस्से की तफसील फ्राहम करें। ज़मीन की सतह की तबई तकसीम को मद्देनज़र रखते हुए बरआज़मों समंदरों की तरतीब ये भी पीछे है। चौस्ती नज़रिए से क्या मुराद है, ये भी पीछे जो है वो दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बड़ी आसानी से उनके जो हैं वो आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ठीक तरीके से नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चट्टानें, जिनका अभी जिक्र हुआ था ना लिथोस्फीयर में, कि ज़मीन की सबसे ऊपर वाली जो तह है जिसको हम क्रस्ट या कश्फ़े अर्ज़ कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानों से मिलकर बनी है। तो ये जो चट्टानों का लफ्ज़ आपने आज सुना, इन्हीं चट्टानों को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि चट्टान क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी क्या है, कितनी इकसाम की होती हैं और हर किस्म की फिर आगे से मज़ीद जो है वो डिटेल जो है वो क्या है। ये इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 3 का जो है वो मैं आपको दूँगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।